क्या ऋषभ? हाँ उसका हंसी पता है, वो कुछ और सोच के हंसी है। हमको पता है ना, हमको सब पता है उसके बारे में, कितना खतरनाक है वो। दिमाग के अंदर बैठे हुए रहते हैं। चलो देखते हैं ना। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि कुछ साइंटिस्ट जो है वो कमाल का काम किए थे। बैटरी क्या किए थे वो? नहीं टेस्ट पहले नहीं, पहले क्लास। हाँ सर, फिर तो वो सब नहीं, पहले क्लास होगा। पहले बताए हैं 5 बजे से टेस्ट लेंगे, 5 बजे से। हाँ तो दोनों का साथ में टेस्ट है, दोनों का। कहाँ सर सोशल डिस्टेंसिंग का बोले थे, यही तो पूरा सुना पढ़ पहले क्या हुआ था बता दो। ये क्या था आपका? हम आपको जो पैटर्न बताए थे वो पैटर्न आपको समझना है, वो पैटर्न आपको समझना है, उस पर ध्यान देना है। उस पर क्या करना है आपको? ध्यान देना है। हम एक तरफ जेडन लिए थे और एक तरफ कॉपर लिए थे, ये बात याद रखिएगा। एक तरफ क्या कीजिए, इधर क्या किए थे हम लोग? एनोड लिए थे। इधर क्या किए थे हम लोग? आप लोग का 3 चैप्टर पहले भी बताएं, 3 चैप्टर बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत मजा आएगा। ये तीनों मिला के हमको लगता है 15 नंबर का, और 15 नंबर एकदम हर एग्जाम में स्कोरिंग है। जो भी एग्जाम अपने लाइफ में पूरा जो भी एग्जाम दीजिएगा ना, तो हम आपको बता रहे हैं, ये मेरा नोट्स अगर आप लोग रखिएगा तो आप मतलब IIT, ये तो IIT हुआ ना पहला लेवल का IIT जो ग्रेजुएशन के लिए होता है। ग्रेजुएशन के बाद होता है IIT JAM का एग्जाम होता है, तो वहाँ पे भी ये काम आएगा। अगर MSc भी कर लिए हैं आप, MSc करने के बाद एक नेट का एग्जाम होता है, वहाँ पे भी ये काम आएगा। ये मेरा नोट्स में बता रहे हैं हम, मतलब कि इस तरह से आपको पढ़ा दे रहे हैं। सिर्फ हम 12th का बेसिस पे नहीं स्टार्ट किए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डिफाइन कर दिए, फिर उसके बाद जो है थ्योरी व्यूरी, ये पूरा तीनों चैप्टर हम आपको उस तरह से पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे क्या था आपका? एनोड, और ये क्या था आपका? कैथोड। ये क्या था आपका? कैथोड। यहाँ पे हुआ था ऑक्सीडेशन। क्या हुआ था यहाँ पे? ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ था? रिडक्शन हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था? रिडक्शन हुआ था। और फिर हम लोग क्या किए थे? यहाँ से बल्ब लगाए थे। यहाँ से क्या किए थे हम लोग? बल्ब जलाए थे, और यहाँ पे लगाए थे सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पे क्या लगाए थे? सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे बस इतना हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। इतना हम लोग क्या किए थे पिछले क्लास में? पिछले क्लास में इतना हम लोग देखे थे ही ना। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा बात को। यहाँ पे जो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे क्या है आपका, जैसे कि हम यहाँ पे जिंक को क्या लिए? जिंक को क्या क्या लिए हम लोग? अच्छा, उससे पहले ना हम आपको रिएक्शन बता देते हैं। उससे पहले हम आपको क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा रिएक्शन बताते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन जो इसमें पढ़ना है। टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन। तो 2 तरह का रिएक्शन होता है। एक होता है हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन, R के N से इंडिकेट किए हैं, R के N से इंडिकेट किए हैं। और एक है आपका फुल सेल रिएक्शन। एक क्या है आपका? फुल सेल। एक है आपका फुल सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन किसको बोलते हैं? हाफ सेल रिएक्शन किसको बोलते हैं? जहां इलेक्ट्रॉन दिखता है, जहां इलेक्ट्रॉन दिखता है। ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे, पहले भी बताएं, ये हम आपको समझाने के लिए बता रहे। ठीक है, इसको एग्जाम में मत लिख दीजिएगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन दिखता है, मतलब इंग्लिश में लिख दिया। हाफ सेल रिएक्शन इज नोन एज वेयर इलेक्ट्रॉन इज शोन। साला मास्टर को देख कर लिख दिया। ठीक है, तो ये आपको वैसे ही पूछेगा नहीं। हाफ सेल रिएक्शन जो है ना, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये एग्जाम में नहीं आएगा। फुल सेल किसको बोलते हैं? फुल सेल किसको बोलते हैं? जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता है। ठीक है, अब है क्या ये आपका? अब ये है क्या? जैसे कि मान के चलिए ऑक्सीडेशन हुआ था। क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन हुआ था। किसका ऑक्सीडेशन हुआ था? Zn का ऑक्सीडेशन हुआ था। क्या बना था यहाँ पे? Zn पे प्लस प्लस और ये 2 इलेक्ट्रॉन। Zn पे प्लस प्लस और क्या बना था आपका? ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन हम लिख रहे। दिखने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ होगा। दिखने का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ होगा। कोई दिक्कत आया समझ में? दूसरी बात ये है, रिडक्शन में क्या हुआ था? रिडक्शन में क्या हुआ था बताइए? कॉपर पे प्लस प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन को खाया और खा के क्या बना? कॉपर।
खा के क्या बना, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यहाँ पे भी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो देखिए ये ऑक्सीडेशन है, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, OHR लिखा हुआ रहेगा एग्जाम, मतलब आपका ना किताब उतना में जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़िएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा OHR, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ रहेगा, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब दो हाफ रिएक्शन को ऐड करेंगे, दो हाफ रिएक्शन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो एक फुल सेल रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐड कब करेंगे, जब जो है इलेक्ट्रॉन जो है, जब इलेक्ट्रॉन दोनों के पास बराबर होगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दोनों के पास बराबर होगा। अगर बराबर नहीं होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो ऐड नहीं करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब उसको पहले बराबर करेंगे, उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, फिर ऐड करेंगे। तो ये आपका दोनों बराबर है, यहाँ पे देख लो Zn प्लस आपका Cu पे प्लस प्लस, और फिर ये क्या बना आपका Zn पे प्लस प्लस, और आपका ये Cu क्या बना यहाँ पे, आया समझे। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो ये एक फुल सेल रिएक्शन है, ये क्या है आपका, एक फुल सेल रिएक्शन है। कोई दिक्कत आया समझ में, ये आपका क्या है, एक फुल सेल रिएक्शन है, ठीक है। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि मान के चलिए ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, ऑक्सीडेशन हुआ आपका एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज होकर क्या बना, एल्युमिनियम पे +3 चार्ज और आपका यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर उसके बाद रिडक्शन हुआ किसका, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, हम है ना, हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, कॉपर पे +2 चार्ज था, ये 2 इलेक्ट्रॉन को खाया और खा के क्या बना आपका, ये कॉपर बना। यहाँ पे क्या है, ये दोनों हाफ सेल रिएक्शन है, दोनों क्या है, एक हाफ सेल रिएक्शन है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, फुल सेल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन बराबर होने के लिए क्या है आपका, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत आया समझ में। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बताओ, यहाँ पे 2AL प्लस 3Cu पे प्लस चार्ज प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, फिर ये इधर जाएगा, फिर लेफ्ट साइड वाला को लेफ्ट साइड और राइट साइड वाला को राइट साइड। ऐड करने का तरीका यही है, 2AL पे +3 चार्ज प्लस आपका 3Cu प्लस आपका ये 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ पे कैंसिल कर देंगे जब फुल लिखेंगे। मतलब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन जो है, इस रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो n का वैल्यू है, वो क्या है आपका, n का वैल्यू। n का वैल्यू कितना है इसमें, 6 है, n का वैल्यू कितना है, 6 है। आ गया समझ में, सेल रिएक्शन समझ में आ गया, ठीक है। यही 2 रिएक्शन होगा। तो आप एक काम कीजिए, पहले आप इसको छाप लीजिए, पहले क्या कीजिए, इसको आप लोग छाप लीजिए, ठीक है। तुम पूछ लेना ना, तुमको नहीं बताएं क्या तरीका है, बताएं हम, हाँ तो पूछ लेना है ना, उस तरीका से स्टार्ट कर देना। हम आज तुमको बता देंगे और उस तरीका से आप पढ़ने का तरीका, या फिर एक वीडियो है उसमें भेज देंगे, पढ़ देख लेना उसमें कैसे। अरे हाँ, उसमें मेरा वॉच टाइम भी बढ़ जाएगा क्या, सबसे अच्छा यही है भेज देंगे, ले इसको देख लेना। चलिए, लेकिन फिजिकली बताना और वीडियो से थोड़ा अंतर होता है। आगे देखिएगा, है ना, ये आपका क्या हो गया, समझ में आया बात को, सेल नोटेशन और क्या देखे आप अभी, हाफ सेल रिएक्शन और फुल सेल रिएक्शन। उसके बाद नया एक और टॉपिक है सेल नोटेशन। सेल देखिए, सारे का नोट्स हम आपको देंगे, सारे का नोट्स हम आपको करा देंगे, सारे का नोट्स हम आपको करा देंगे। का कॉपी देख रहे, मैच कर रहा है कि नहीं, सब जा रहा है ना। अभी हम बीच में कुछ और पढ़ाते थे, लेकिन हमको याद आया कि अरे हम तो 12th को पढ़ा रहे हैं, हम भुला गए थे। नहीं तो हम एक और टॉपिक है बीच में ना, अगर यही चीज़ अगर हमको पढ़ाना होता है, मतलब इसके लिए ग्रेजुएशन वालों को पढ़ाना होता है, तो इसके और इसके बीच में एक दूसरा टॉपिक है, उसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सेल नोटेशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सेल नोटेशन क्या है, बहुत आसान चीज़ है ये भी आपको, है ना, बहुत लोग को समझ में नहीं आता है। इवन +2 पास करके जो मेरे पास आता है कंपटीशन के लिए, उसमें भी लोगों को पता नहीं रहता, ठीक है, कि आखिर सेल नोटेशन है क्या। ये तुम्हारा था, यही था ना, कुछ इस तरह से था।
कुछ क्या था, एक कंटेनर इधर है और एक कंटेनर क्या है, इधर है, ठीक है, और दोनों किससे जुड़ा हुआ है, सॉल्ट ब्रिज से। तो सेल नोटेशन क्या है, एक इस पूरे सेल को, इस पूरे को रिप्रेजेंट करना, इस पूरे को क्या करना, रिप्रेजेंट करना। कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहली बात दो वर्टिकल लाइन को यूज किया गया है, दो वर्टिकल लाइन को यूज किया गया है। एक तरफ जो है, एक तरफ एनोडिक कंपार्टमेंट, एनोडिक कंपार्टमेंट, और एक तरफ क्या है आपका, कैथोडिक कंपार्टमेंट। एक तरफ एनोडिक कंपार्टमेंट और एक तरफ क्या हुआ आपका, कैथोडिक कंपार्टमेंट, ठीक है। अब एनोडिक कंपार्टमेंट, ये अब क्या है, एनोडिक कंपार्टमेंट में क्या है, देखो इधर क्या हो रहा है तुम्हारा, इधर जो है ना, इधर क्या था, जेडन था, इधर क्या था, जेडन क्या है, एक न्यूट्रल एटम था, एक क्या था, न्यूट्रल एटम चाहे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिर ये किस में चेंज हुआ, फिर ये किस में चेंज हुआ, तुम्हारा आयंस में चेंज हुआ। किस में चेंज हुआ, आयंस में। तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है आयंस को, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है आयंस को, ठीक है। कौन सा? ये लाइन, ये वर्टिकल लाइन फेज डिफरेंस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फेज डिफरेंस बता रहे हैं भैया आपको, फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फेज डिफरेंस को। फिर ये जो वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे फिर आयंस होगा, फिर क्या होगा, आयंस। क्यों, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे Cu++ जो है इलेक्ट्रॉन खा रहा था, और खा के क्या बन रहा था, कॉपर बन रहा था। Cu++ किस में चेंज हो रहा था, कॉपर में चेंज हो रहा था। तो फिर ये क्या हो गया आपका, आयन जो है फिर क्या हो गया, ये न्यूट्रल एटम में चेंज हुआ। फिर क्या हुआ, ये न्यूट्रल एटम में चेंज हुआ। देखिए फेज डिफरेंस कैसे है, फेज डिफरेंस कैसे है, हम थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, ऊपर करते हैं। ये वाला तो आप पहले से लिखे भी हैं, पहले से आप लिखे भी हैं, ठीक है। देखो फेज डिफरेंस कहने का मतलब ये हुआ कि जेडन जो था वो क्या था, सॉलिड स्टेट में था। किस में था, सॉलिड स्टेट में। फिर वो किस में चेंज हुआ, जेडन पे प्लस प्लस, जेडन पे प्लस प्लस। तो जेडन पे प्लस प्लस जो चेंज हुआ वो पानी में घुला हुआ है। वो पानी में जैसे चीनी घुल जाता है ना, जैसे NaCl पानी में घुल जाता है ना, उस तरह से वो घुला हुआ है, सोलूबल है पानी में। क्या है, लेकिन क्या जेडन सोलूबल है पानी में, जेडन को आप डालिएगा पानी में सोलूबल होगा, लेकिन जैसे ही इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा ना, तो वो घुल जाएगा, वो क्या होगा, पानी में सोलूबल हो जाएगा। तो वो है एक्वस, वो क्या है आपका, एक्वस। तो जेडन जो था वो क्या था आपका, सॉलिड था, ठीक है। ये फिर किस में चेंज हो गया आपका, जेडन एक्वस में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया, फेज डिफरेंस को बताया ना ये, ठीक है, फेज डिफरेंस को बताया। फिर ये सॉल्ट ब्रिज, ये क्या आपका सॉल्ट ब्रिज, दोनों कंटेनर किससे जुड़े हैं, सॉल्ट ब्रिज के साथ। फिर यहाँ पे कॉपर जो था, कॉपर भी पानी में मिला हुआ है, कॉपर भी पानी में मिला हुआ है, ठीक है। जब कॉपर पानी में मिला हुआ तो ये भी क्या था आपका, एक्वस। और ये किससे बना था, Cu सॉलिड से बना था। किससे बना था, ये सॉलिड से। कोई दिक्कत, समझ में आया बात को, यहाँ पे समझ में आया, ठीक है। तो ये हुआ आपका, ये हुआ सेल नोटेशन। ये क्या हुआ आपका, सेल नोटेशन दिया रहेगा, बोलेगा रिएक्शन को लिखिए। सेल नोटेशन दिया रहेगा, बोलेगा रिएक्शन को लिखिए, लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत। चलिए, तो ये क्या है आपका, और इसमें हमको अभी कुछ, हाँ देखिए एक चीज़ हम बता रहे, जैसे कि मान के चलो H2O सॉलिड है, H2O क्या है आपका, सॉलिड है। ये लाइन से अगर हम डिवाइड करेंगे तो H2O लिक्विड, ठीक है, H2O। तो ये फेज डिफरेंस को बताता है, ये वर्टिकल लाइन। भालो समझ में आया, किसको, इसको, ठीक है। एक और हम एग्जांपल देके समझा देते हैं, एक और हम एग्जांपल देके समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका, जैसे कि मान के चलिए कोई भी एक रिएक्शन है, कोई भी एक सेल बना है, बैटरी जिससे बल्ब जल रहा है, जिससे बल्ब जलाए थे ना हम लोग, बल्ब। तो हम लोग क्या लिए थे, जेडन लिए थे, और क्या लिए थे, हाँ अब हम उसको नहीं ले रहे हैं, अब हम कुछ और ले रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ और ले रहे हैं। तो क्या ले रहे हैं हम, मान के चलो हाइड्रोजन लिए। क्या लिए हम, हाइड्रोजन लिए। एक तरफ हाइड्रोजन को यूज किए और एक तरफ, ये एक एग्जाम्पल है, क्या है, एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। एकदम पूरा इस तरह से किताब में मत खोजने लगना, या हो सकता है कि एनोड कोई और हो, कैथोड कोई और हो, तो सर गलत पढ़ा दिए, ऐसा नहीं। ये हम जस्ट आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिए, हाइड्रोजन ले लिए, इधर क्या ले लिया हम लोग, हाइड्रोजन लिए, इधर ले लिए कॉपर, इधर क्या ले लिए हम लोग, कॉपर, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है हम किसको यूज़ किए थे, हाइड्रोजन को यूज़ किए थे। तो हाइड्रोजन जो है वो किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में होता है, ठीक है। अब जो है ये लाइन जो है ये क्या होगा, ये आयंस में चेंज होगा,
माइनस में चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, H प्लस में चेंज होगा। किस में चेंज हो जाएगा ये, H प्लस। अब इसके साथ कौन जुटा हुआ है, इसके साथ ये वाला जुटा हुआ, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये Cu पे प्लस प्लस एक्वस, और फिर यहाँ पे ये Cu सॉलिड, Cu आया समझ में। तो बस यही है, बस क्या है आपका, यही है। यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये जो है ना आपका, ये सॉल्ट ब्रिज को बता रहा है। ये किसको बता रहा है, ये वाला जो है पार्ट जो है सॉल्ट ब्रिज को बता रहा है। सॉल्ट ब्रिज को बता रहा है। आगे समझ में, चलिए इसको छाप लीजिए तो पहले। तो क्या बोलते हैं वो, बोल दो पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो हम आपको इसमें क्या बताएं, हम आपको इसमें बताएं कि इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल डिफरेंस। अगर करंट इधर से उधर जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से ही जा रहा है। अगर हम दो वायर को, या एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, हम इस वायर को हाथ में एक इधर से पकड़ लेंगे, एक इधर से पकड़ लेंगे, तो क्या हम लोग को करंट लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं है। इलेक्ट्रॉन का, उस वायर को क्यों यूज किए हुए हैं हम लोग, इसलिए यूज किए हैं कि उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करे, उसका इलेक्ट्रॉन फ्लो करे। तो बहुत हाई वोल्टेज चाहिए, बहुत हाई वोल्टेज, क्योंकि मेटल में इलेक्ट्रॉन जो है ना बहुत टाइटली बॉन्डेड है। मेटल में इलेक्ट्रॉन क्या है, बहुत टाइटली बॉन्डेड है, और वो फ्लो के वजह से ही, बल्ब जल रहा है, वो फ्लो के वजह से ही बल्ब जल रहा है। बैटरी वाला में क्या है, बैटरी वाला में जो फ्लो है, हो सकता है वो फ्लो थोड़ा कम होगा, उसका स्पीड क्या होगा, कम होगा। इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से क्या है ना, बहुत ज़्यादा हाई वर्क नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई वर्क नहीं कर सकते हैं, लो वर्क। आए समझ में, मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग, एसी नहीं चला सकते। अगर आप इन्वर्टर के बारे में सुने होंगे तो इन्वर्टर से हम लोग एसी नहीं चला सकते। इन्वर्टर से आप जो है ना हीटर, जो है ना रूम हीटर नहीं चला सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, वो भी तो वायर से ही कनेक्टेड है, वो भी क्या है आपका, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे ज़्यादा डेवलप नहीं हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा डेवलप नहीं हो रहा है। तो होता क्या है ना कि जितना भी मटेरियल है सबके पास कुछ ना कुछ क्या है, अपना एक पोटेंशियल है, सबके पास कुछ ना कुछ क्या है, अपना एक पोटेंशियल है। वो कैसे, वो हम आपको बताएंगे अभी तुरंत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे क्या हुआ, ये आपका क्या है, Zn पे पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, तो ऑपोजिट चार्ज के वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप हुआ। ऑपोजिट चार्ज के वजह से क्या हुआ, ऑपोजिट चार्ज के कारण क्या हुआ, खतरनाक हिंदी लिख रहे, छोड़ बेटा। अपोजिट चार्ज के वजह से क्या हुआ, अपोजिट चार्ज के वजह से क्या हुआ, पोटेंशियल डेवलप हुआ, ठीक है। अपोजिट चार्ज की वजह से क्या हुआ, पोटेंशियल क्या हुआ, यहाँ पे डेवलप हुआ। तो ऑक्सीडेशन के वजह से, ध्यान से सुनिएगा, हम ये समझा रहे, समझ में आया पोटेंशियल क्या है आपका, पोटेंशियल क्या है, ऑक्सीडेशन के वजह से जो पोटेंशियल डेवलप हुआ, ठीक है, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन के वजह से जो हुआ उसको क्या बोलेंगे, तो पोटेंशियल आपका दो तरह का हो गया। पोटेंशियल कितने तरह का हो गया आपका, ये पोटेंशियल आपका दो तरह का हो गया। एक हो गया आपका ऑक्सीडेशन के वजह से, ऑक्सीडेशन, और एक आपका क्या हो गया, रिडक्शन। एक ऑक्सीडेशन हुआ, एक क्या हुआ आपका, रिडक्शन हुआ, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन के वजह से जो पोटेंशियल डेवलप हो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ओपी लिख दिया, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और रिडक्शन के वजह से जो हुआ वो क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। कोई दिक्कत समझ में आया बात को। तो ये पोटेंशियल हुआ। अब आगे देखिएगा, अब आगे समझिएगा, ठीक है। हमको जो समझाना था अभी, ये कंटेनर है, ये क्या है आपका, कंटेनर है, ठीक है। इसके बारे में पता कैसे चला, इसके बारे में साइंटिस्ट को पता कैसे चला, यहाँ पे क्या किए हम लोग, कुछ इस तरह से ये एक सेटअप तैयार किए। यहाँ पे क्या किए, एक सेटअप को हम लोग क्या किए, तैयार किए। सेटअप हम लोग क्या किए, तैयार किए। सेटअप तैयार करने के बाद, सेटअप तैयार करने के बाद यहाँ पे क्या किए, बल्ब ना लगा के एक हम पोटेंशियोमीटर लगाए। यहाँ पे क्या किए, एक पोटेंशियो, कभी कभी आप देखे होंगे आपके घर में कोई इलेक्ट्रीशियन आता है तो एक मशीन लेके आता है, देखे हैं,
वो मशीन सही से उसमें 2 निकला हुआ रहता है सुई की तरह, ऐसे आपस में सटाता है या फिर कुछ चेक करना हो तो सटाता है, और वो मीटर जो है वो, तो ये मीटर में क्या हुआ, ये जो है ना, ये जो हम लगा दिए, मान के चलो हम लगा दिए जेडन, इधर क्या लगाएं, कॉपर लगाए, जेडन लगाए और कॉपर लगाए, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। सपोज करो कि x रिफ्लेक्शन हुआ होगा, सपोज करो कि कितना रिफ्लेक्शन हुआ होगा, x रिफ्लेक्शन हुआ होगा, ठीक है। हम मटेरियल को चेंज करेंगे, मटेरियल को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जब हम इस मटेरियल को चेंज करेंगे तो रिफ्लेक्शन तो होगा, लेकिन क्या वो इतना ही होगा, नहीं, वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, वो क्या होगा, कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, वो हम लोग नहीं जानते, क्योंकि कौन मटेरियल है वो हम नहीं बता रहे आपको। तो ये क्या होगा, आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से साइंटिस्ट को पता चला कि जितना मटेरियल है सबका अपना कुछ ना कुछ क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और सबका कुछ ना कुछ अपना रिडक्शन पोटेंशियल है। कोई दिक्कत समझ में आया बात को, आगे समझ में यहाँ पे। तो पहले क्या कीजिए, आप इसको ना बस इतना को आप क्या कीजिए, अच्छा इसको आप लिखिएगा, पहले और हम कुछ समझा देते हैं, यहाँ तक समझ में आया बात को, यहाँ तक समझ में आया। चलिए इसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड का मतलब ये हुआ कि कौन एनोड होगा और कौन कैथोड होगा। इलेक्ट्रोड, अरे यार तुम तो ना जानते हो इसको, जो है ना एकदम जहाँ पे गलत रहता है वहाँ पे नज़र पड़ता है इसका। गुड, वेल डन। हाँ तो क्या बोलते हो, सिलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड का मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कौन एनोड होगा और कौन कैथोड होगा, कौन एनोड होगा और कौन क्या होगा, कैथोड होगा। ये बात कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या बोला गया कि एनोड वही होगा। सबसे पहली बात ना, ये हम लोग का हाथों में नहीं है, ये हमारे हाथों में नहीं है कि भाई कि कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं, ये हमारे एकदम हाथ में नहीं है। इसके लिए एनसीईआरटी में आप देखिएगा कि एक सीरीज दिया हुआ है, ईएमएफ सीरीज, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब ईएमएफ सीरीज है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एक सीरीज, एक चार्ट बनाया हुआ है, एक क्या हुआ है, चार्ट बनाया हुआ है। वो चार्ट आपको दिया रहेगा एग्जाम में, वो चार्ट आपका दिया रहेगा, ठीक है। तो बोलता क्या है आपका कि जिसका एनोड वही होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा। कैथोड वही होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जिसका क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। आगे समझ में, ये दिया हुआ रहेगा, ये क्या होगा, ये वैल्यू आपको दिया रहेगा, कौन ज़्यादा है और कौन कम है, ये आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया बात को। तो चलिए, तो पहले क्या कीजिए आप, अब देखिए हम तो 2 चीज़ लिखे हैं, लेकिन इसमें से 4 पॉइंट्स आ रहा है। क्या 4 पॉइंट्स आ रहा है, एनोड कौन होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो कैथोड कौन होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा, हो रहा है ना। आगे समझे, कैथोड कौन होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, एनोड कौन होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। वाइस वर्सा है यहाँ पे क्या है, वाइस वर्सा है। तो अरे तो बोलिएगा सर ये तो आप बताए नहीं थे, यहाँ अपने खुद समझने का चीज़ है, यहाँ पे क्या है, खुद समझने का चीज़ है। भलो अच्छे यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए पहले क्या कीजिए, अब इसको आप छाप लीजिए यहाँ से, कहाँ से था, यहाँ से था, यहीं से था ना। नोट्स तुरंत हमको लगता है कि कल संडे, वेडनेसडे, फ्राइडे वाला क्लास में आ जाएंगे नोट्स, फ्राइडे या तो फिर क्या संडे वाला क्लास में नोट्स पे आ जाएंगे। ऑर्गेनिक का बोले हैं, हाँ तो ऑर्गेनिक संडे को ख़त्म कर देंगे, तो फिर तो मंडे को पढ़ा देंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बहुत स्पीड में देखना। उतार लीजिए इसको आप, हाँ क्या MW बोल रही है जी,